ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जहाँ पे आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं प्रोवाइडर। और आज हम लोग एक और एग्जांपल दे के समझने वाले हैं कि प्रोवाइडर कैसे काम करता है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी एक एग्जांपल काउंटर वाला एग्जांपल लिया था, जो कि ये रहा, जिसमें हम लोग सीखे थे कि कैसे ये काउंटर वाली एप्लीकेशन हमारी वर्क कर रही है। ठीक है। एंड सारे लोग को पता चला था कि कैसे हम लोग इसको यूज़ किए थे। ठीक है। अब देखो, एक एग्जाम्पल से मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब मैं सीख रहा था तब मुझे भी एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया था कि अभी तक जो काम हुई है वो कैसे वर्क करेगा। मैंने काउंटर तो बना लिया, लेकिन अगर मान लो मुझे स्लाइडर बनानी है, मुझे कोई टेक्स्ट फील्ड के ऊपर काम करना है, तब कैसे काम होगा। तो उसको उसके बारे में भी हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है। यानी कि 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे, जब तक एग्जाम्पल से समझेंगे, जब तक पूरी तरह से हम लोग को जितना अभी पढ़े हैं उतना का पूरा मतलब प्रैक्टिस ना हो जाए, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। यही तरीका होता है कि जितना पढ़ो उतना दम मतलब पूरा याद करते जाओ, पूरा कंठस्थ कर लो कि हाँ कैसे काम कर रही है, पूरा उसके बारे में समझ लेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि होम पेज पे चलते हैं और एक और नया यहाँ पे हम लोग एक मेन्यू बनाएंगे। नीचे इसको कॉपी कर लेते हैं। ऐसे अगर कॉपी नहीं करना आता तो एक बात बता दूं मैं, जितना भी कॉपी करना सेलेक्ट करके रखना, अल्ट और शिफ्ट दबाना। ठीक है। एंड जो नीचे वाली एरो होती है उसको एक बार प्रेस करना, तो ये नीचे की तरफ उतना डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लाइडर, क्योंकि हम लोग स्लाइडर की फंक्शन करेंगे। तो थोड़ा सा मेरा लैपटॉप स्लो हो गया, पता नहीं क्यों। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं स्लाइडर का कोई आइकन्स आती है क्या। अभी मैं नीचे का जो डीबग कंसोल है उसको मैं इस तरह से बंद कर देता हूँ एंड स्लाइडर की आइकन रेंज लिखते हैं। कोई बात नहीं, इसको ले लेते हैं। चलो हटा, उतना हम लोग को आइकन देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हम लोग स्लाइडर लिख दिया। अब एक काम करना है कि एग्जाम्पल में आकर एक नया फाइल बनाना स्लाइडर नाम से, और उसका जो नाम है वो स्लाइडर एग्जाम्पल रखना। और यहाँ पे मैंने स्लाइडर पेज लिखना था, तो ये पेजर क्या लिख दिया मैंने। हाँ, ठीक है। स्लाइडर पेज लिखना। ठीक है। अब ये चीज़ें मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इसलिए बनाया, वो वीडियो किसी कारण से डिलीट हो गई। ठीक है। तो ये दोबारा बनाना पड़ रहा, तो समझ सकते हो कि थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। अभी स्लाइडर पेज के ऊपर हम लोग क्या काम करेंगे वो देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि जब इस पर क्लिक करें तो स्लाइडर वाली पेज पे जाए, ना कि काउंटर वाली पेज पे आए। तो ये स्लाइडर है ऑन टैप में, यहाँ पे हम लोग जाकर ये चेंज कर देंगे स्लाइडर पेज सेट। ठीक है। इसके बाद हम लोग जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग स्लाइडर वाली पेज पे आ जाएंगे। ये देखो स्लाइडर एग्जाम्पल लिखा हुआ। तो एक काम करते हैं कि हम लोग स्लाइडर एग्जाम्पल पूरा कैपिटल से लिखते हैं, स्लाइडर एग्जाम्पल। ठीक है। अभी सही है। अब मैं क्या करूँगा कि सेंटर में मैं एक स्लाइडर बनाऊंगा और नीचे मैं दिखाऊंगा कितना स्लाइडर की वैल्यू है। चलो बनाते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लाइडर स्लाइडर एंड स्लाइडर की वैल्यू अभी मैं कितना डालता हूँ, मैं डालता हूँ 20। एंड ऑन चेंज में मैं क्या लिखूँगा, ऑन चेंज में मैं दूंगा कि इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगा। अब देखो, अगर अभी सेव कर दोगे तो एरर आएगा, तो इससे पहले आपको मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू दोनों देना पड़ेगा। तो मैं मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 100 डाल दिया। अब जब सेव करोगे तो ये हमारी स्लाइडर दिखा रही है यहाँ पे कि कितना हमारी वैल्यू है। ठीक है। अब इसको बीच में करने के लिए मैं कॉलम के अंदर आता हूँ, मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर, एंड ये हो गया हमारा सेंटर में। अभी क्या करेंगे कि हम लोग इसके नीचे एक टेक्स्ट लिखेंगे एंड उसमें लिखेंगे स्लाइडर वैल्यू कितना है, अभी 20 है। ठीक है। इस तरह से हम लोग डाल दिए। अभी देखो, इसको थोड़ा सा मैं स्टाइल देख के थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। हाँ, जितना भी प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स वाली प्रोजेक्ट है वो भी आता रहेगा, टेंशन मतलब। उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, यूआई उसका पूरा बना लेते हैं, फिर उसकी फंक्शन के बारे में सोचेंगे कैसे कैसे करना है। ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना, सब चीज़ आएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है। क्योंकि वो बड़ी प्रोजेक्ट है तो उसको थोड़ा सोचने का टाइम दो और उसके ऊपर काम करने का टाइम दो।
साइज बॉक्स हाइट 20 लेते हैं हाइट, ठीक है। ये हमारा स्लाइडर वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं वो देखो, हम लोग चाहते हैं कि जब ये स्लाइड इस तरफ स्लाइड करे ना, तो हमारी स्लाइडर आगे पीछे हो और उसकी वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। दो चीज़ हम लोग चाहते हैं बस। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ कि हम लोग को स्लाइडर वैल्यू मिलती कैसे, तो हम लोग अगर इसको वैल्यू को प्रिंट करवा लें, तब आपको दिखेगा कि डीबग कंसोल में हम लोग की वैल्यू मिलती है। अगर यहाँ पे देखो, इसको स्लाइड करो तो देखो हमारी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, समझ गए। यानी कि हमारी वैल्यू तो यही निकाल के देगा और यही वैल्यू हम लोग को यहाँ पे रख कर इस तरह से भगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका स्टेट हम लोग चेंज करेंगे तभी तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगा, ठीक है। अब देखो, इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको देखना है कि वैल्यू की टाइप क्या है। तो ये जब स्लाइड होती है ना, तो ये डबल टाइप हम लोग को प्रिंट करके देता है, देखो यहाँ पे। तो हम लोग को डबल की वैल्यू एक बनाना पड़ेगा। तो चलो, इसके लिए हम लोग एक, अभी जो मैंने बताया वैल्यू वो भूल जाओ, ठीक है। अभी हम लोग प्रोवाइडर में चलेंगे तो वहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। प्रोवाइडर में आगे हम लोग, इसमें भी सिंपल सा काम है यार, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। स्लाइडर प्रोवाइडर डॉट डॉट, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास, क्या क्या आ जाता है, क्लास स्लाइडर प्रोवाइडर एक्सटेंड गेटेक्स मुझे याद आती है, एक्सटेंड चेंज नोटिफायर, ठीक है। ये हमारा बन गया स्लाइडर की प्रोवाइडर, ठीक है। अब स्लाइडर में हम लोग को क्या चाहिए, एक डबल वैल्यू बनाएंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम लोग को ज़रूरत है डबल वैल्यू की, डबल, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लाइडर वैल्यू इक्वल टू, शुरू में मैं इसको 20 देता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ स्लाइडर 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 सॉरी स्लाइड स्लाइडर वैल्यू चेंज, ठीक है। एंड ये एक वैल्यू हमेशा मतलब मांगेगा कि जब भी इसको कॉल करेंगे तो एक वैल्यू मांगेगा, और वो वैल्यू क्या करेगा, स्लाइडर वैल्यू के अंदर ले जाके वो वैल्यू हमारी डाल देगा, समझ गए, ठीक है। यानी कि ये फंक्शन जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो एक वैल्यू लेगा और वो वैल्यू ले जाके स्लाइडर के अंदर डाल देगा। एंड ये वाली हम लोग वैल्यू कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं एक बार एक काम करता हूँ कि ये हम लोग चलते हैं स्लाइडर एग्जांपल के अंदर, एंड हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आकर हम लोग लिखेंगे स्लाइडर प्रोवाइडर इक्वल टू प्रोवाइडर। अब देखो यार, प्रोवाइडर को इस तरह से इंपोर्ट कर लिया करो ऐसे, डॉट ऑफ, एंड इसमें देना है कॉन्टेक्स्ट, फिर लिसन को फॉल्स करना है। अभी मैंने बताया भी नहीं है कि लिसन होता क्या है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जितना अभी बता रहा हूँ बस उतना ये समझो, ठीक है। जो चीज़ें की ज़रूरत जब पड़ेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी लिसन फॉल्स, एंड लास्ट में हम लोग को लगाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। हमारी एक स्लाइडर की इंस्टेंस बन गया। अब जैसे सेव करता हूँ मैं, उसके बाद हम लोग नीचे, अब देखो जैसे सेव किया तो मुझे एक एरर आया। अब वो एरर क्या आया वो ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुड नॉट फाइंड द करेक्ट प्रोवाइडर स्लाइडर प्रोवाइडर ओवर दिस स्लाइडर पेज, ठीक है। अब ये किस लिए दिक्कत आ रहा है कि यू ऐड अ न्यू प्रोवाइडर इन योर मेन डॉट डॉट एंड परफॉर्म हॉट रिलोड टू फिक्स परफॉर्म हॉट रिलोड, ठीक है। the provider you are trying to read it is different route। अब देखो ये सिंपल सा यहीं पे बोल रहा है कि हम लोग ने जो नया प्रोवाइडर बनाया है उसको मेन डॉट डॉट के अंदर इनिशलाइज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो क्या बोलेगा कि मेन डॉट डॉट के अंदर है क्या। तो अगर उसके अंदर मैं चलूँ तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं चेंज नोटिफायर, तो जितनी भी प्रोवाइडर होती है उसको हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ता है कि ये जो ऐप है उसके अंदर इतनी सारी प्रोवाइडर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग काउंटर प्रोवाइडर डालें, इसीलिए काउंटर का बढ़िया सा काम चल रहा है।
लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी स्लाइडर प्रोवाइडर नहीं है, इसीलिए जब भी हम लोग स्लाइडर प्रोवाइडर का यहाँ पे इंस्टेंस बनाए हैं वैसे ही एरर दे दिया कि भाई ये जो ऐप है उसमें कोई भी स्लाइडर प्रोवाइडर हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते उसको स्लाइडर प्रोवाइडर की। अगर आपको यूज़ करना है तो पहले हमको बताओ क्या हमारी जो ऐप है कोड है उसके अंदर स्लाइडर प्रोवाइडर है। तो अब बात आती है कि हम लोग कैसे बताएंगे। यहाँ पे तो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर में सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही वो है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे लगाने का एक ही तरीका है। तो कैसे हम लोग और चीज़ें लगाएंगे और प्रोवाइडर हम लोग कैसे लगाएंगे। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले एक काम करो कि अपनी जो गेट मटेरियल ऐप है उसको मैं कट करके हटा लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब हम लोग चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर नहीं लगाएंगे। देखो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर तब लगती है जब कोई एक प्रोवाइडर हो आपकी ऐप के अंदर, नहीं तो इसको नेस्टेड करके लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसको भी रैप करो एक चेंज नोटिफायर से एंड इतना फिर लिखो, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल सा काम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे एंड लिखेंगे मल्टी प्रोवाइडर। ठीक है, अब देखो यार जैसे ही मल्टी प्रोवाइडर लिखोगे तो प्रोवाइडर्स पे अभी ध्यान नहीं देते हैं, अभी हम लोग नीचे चल के आते हैं एंड नीचे आने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चाइल्ड, एंड चाइल्ड के अंदर हमारी जो गेट मटेरियल ऐप है उसको हम लोग पेस्ट कर दें। अब हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा कि प्रोवाइडर्स के अंदर जितने भी आपके ऐप के अंदर प्रोवाइडर है सबको डाल दो। तो यहाँ पे एक ये लेता है एरे, हम लोग डाल दिए एरे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम लोग इस पर जब होवर करोगे तो ये बोलेगा कि क्या क्या चीज़ें लेती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या लेता है ये, एक सेकंड, यस ये लेता है चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर एंड क्रिएट। जैसे हम लोग पहले जानते हैं कि क्रिएट में हम लोग किस तरह से डालते हैं, और यहाँ पे आपको जितने भी प्रोवाइडर उसका नाम डाल दो। सबसे पहले मैं डालता हूँ कि काउंटर एक प्रोवाइडर है हमारे पास, एंड सेम ये चीज़ों को डुप्लिकेट करता जाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कॉमा लगा दो। ठीक है, काउंटर प्रोवाइडर हो गया, स्लाइडर प्रोवाइडर ये भी हो गया। अब देखो हमारे पास दो प्रोवाइडर, हम लोग दोनों प्रोवाइडर को यहाँ पे डिटेल में उसको बता दिए कि हाँ भाई मेरे ऐप के अंदर दो प्रोवाइडर है, दोनों हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो समझ लो कि यहाँ पे दो प्रोवाइडर यूज़ होगा। ठीक है, हम लोग इसको बता दिए। अब हम लोग देखेंगे कि अगर अभी हम लोग चलें ये वाली पेज पे तो कोई भी एरर नहीं आ रहा। पिछले बार एक एरर आया था जब हम लोग ये वाला यूज़ किए थे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम लोग स्लाइडर प्रोवाइडर के यूज़ करके हम लोग सबसे पहले तो इसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग गेट करेंगे। ठीक है, तो चलो उसकी वैल्यू हम लोग गेट करते हैं। तो अभी अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर यूज़ करेंगे। कंज्यूमर के अंदर हम लोग को दो चीज़ें देना पड़ता है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, सॉरी तीन चीज़ें, फिर वैल्यू, फिर हम लोग को चाइल्ड। ठीक है, इस तरह देने के बाद हम लोग यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इस तरह से लिख कर यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। अब एक काम करता हूँ कि मैं इसको दो बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यार आप एक बार में भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपल सा दो बार कर लेता हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि आपको अभी ही ज़्यादा परेशान किया जाए, अभी ज़्यादा हार्ड चीज़ें बता दूँ, तो इसीलिए मैं उसको सिंपल सा कॉपी कर लिया। हाँ मुझे पता है कि ये हार्ड कोडेड है और ज़्यादा अच्छी बात नहीं है इस तरह से करना, लेकिन ठीक है हम लोग बाद में इसको सीख जाएंगे, जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे सीख जाएंगे। अभी देखो हम लोग दोनों को रैप कर दिए कंज्यूमर विजिट के साथ। अब क्यों रैप किए, क्योंकि इसका भी वैल्यू चेंज होगा एंड यहाँ पे जो है इसका भी वैल्यू चेंज होगा, तो दोनों को रैप करना बनता है ना। हाँ, इसके लिए अब इसमें कौन सी वैल्यू चेंज होगी, तो इसमें ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो देखो अगर मान लो मैं इसको 50 किया तो देखना जो हमारा स्लाइडर उसकी ये वाली जो पोजीशन है वो चेंज होता है, यानी कि हम लोग को वो वाला वैल्यू डालना है। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग कभी भी 28 किए हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 28 हो जानी चाहिए, ऐसा हम लोग बना रहे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वैल्यू डॉट, हमारे पास है स्लाइडर वैल्यू। अभी देखो नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग कंज्यूमर को बताए नहीं कि कौन सी प्रोवाइडर हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्लाइडर प्रोवाइडर, तब हमारी जो वैल्यू है वो स्लाइडर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे भी हम लोग को बताना पड़ेगा कि भाई हम लोग जो स्लाइडर प्रोवाइडर है ना उसको यूज़ करेंगे, उसकी जितनी वैल्यू होगा वो मुझे तुम ला के दे देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू
डॉट स्लाइडर वैल्यू। अब जैसे सेव करूँगा मैं तब देखना इसकी वैल्यू भी यहाँ पे आ गया और इसकी वैल्यू भी 20.0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग का काम है, अगर अभी दिखाऊं मैं आपको तो अभी भी हमारा जो काम है वो हुआ नहीं है। देखो अभी भी अगर इसको स्लाइड करूं तो ये स्लाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है लेकिन हमारी स्लाइड नहीं हो रही वैल्यू। तो उसको स्लाइड करने के लिए हम लोग ने क्या बनाया था, हम लोग ने एक फंक्शन बनाया था स्लाइड वैल्यू चेंज। ठीक है, अब ये वाली चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। अब जैसा मैंने बताया था कि अगर कोई वैल्यू हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है तो हम लोग कंज्यूमर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई फंक्शन हम लोग को यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग जो ऊपर वाली प्रोवाइडर बनाए थे वो यूज़ करते हैं। जैसा मैं अभी बता रहा हूँ बस वैसा करो, अपना दिमाग नहीं लगाओ कि भाई वैल्यू के साथ भी हम लोग फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अभी उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्लाइडर प्रोवाइडर डॉट स्लाइडर वैल्यू चेंज स्लाइडर वैल्यू, और इसके अंदर हम लोग वैल्यू डाल देंगे। अभी अगर आपको दिखाऊं मैं तो यहाँ पे आकर मैं इसको अगर चेंज करूँ तो देखो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चल के यहाँ पे आकर मैं प्रिंट करूँ किसको, स्लाइडर वैल्यू को, ठीक है, अभी मैंने प्रिंट किया स्लाइडर वैल्यू, देखो यहाँ पे वैल्यू इसका आ गया। अभी आपको दिखेगा कि स्लाइडर वैल्यू के अंदर वैल्यू जा रही है लेकिन हमारा जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रहा। तो अब देखो कंज्यूमर तो हम लोग लगा दिए फिर भी हमारी स्टेट क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि हमारी स्टेट चेंज होने के लिए इसको भी बताना पड़ता है कि भाई जब ये वाली फंक्शन कॉल हो रही है ना तब हमारी स्टेट चेंज करो। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा नोटिफायर लिसनर। ठीक है, यानी कि हम लोग अब पूरा बढ़िया तरीके से हो चुके हैं। अब अगर मैं इसको स्लाइड करूं तब देखो सारा चीज़ें हमारी सही से काम कर रहा है। सिंपल सा एग्जांपल था भाई, समझ में तो आ जानी चाहिए। मैंने ज़्यादा कुछ प्रोवाइडर में भी नहीं लिखा। देखो प्रोवाइडर में सिंपल सी चीज़ें, एक मैंने वेरिएबल बनाया, एक मैंने फंक्शन बनाया, एंड दोनों चीज़ों को मैं वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ कर लिया, फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है, वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ कर लिया, जहाँ जहाँ हम लोग को वो वैल्यू दिखानी है वहाँ पे हम लोग कंज्यूमर को यूज़ करके वो वाली वैल्यू दिखा देंगे। तो इस तरह से हमारी कंज्यूमर का यूज़ हो गया और वो वैल्यू के हिसाब से हम लोग वैल्यू को गेट कर लेंगे। सिंपल सा चीज़ है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो नीचे बताओ कमेंट में, और दूसरी एग्जांपल भी लाएंगे हम लोग, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल और आएगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय।